देश में सबसे सस्ते खाने के लिए मशहूर संसद की कैंटीन की थाली अब महंगी होने वाली है। सरकार ने इसे मिलने वाली फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया है। इस कैंटीन में मिलने वाले खाने की कीमत काफी कम होने की वजह से अक्सर सवाल उठते रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब संसद के सदस्यों, स्टाफ और बाहरी लोगों को सामान्य रेट पर खाना मिलेगा। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि इससे हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। पर यहां सवाल खड़ा होता है कि क्या सब्सिडी का सारा पैसा सांसदों के खाने पर खर्च होता था? जवाब है नहीं। खाने के साथ ही कैंटीन स्टाफ की सैलरी समेत कैंटीन में होने वाले बाकी खर्चों में भी सब्सिडी का इस्तेमाल होता था। 2015 की एक आरटीआई के जवाब में सालाना 14 करोड़ की कुल सब्सिडी की बात सामने आई थी। इसमें से 11 से 12 करोड़ रुपए कैंटीन स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता था। जब संसद नहीं चल रही होती थी, उस दौरान भी हर रोज कैंटीन में 2,09,000 से ज्यादा की सेल होती थी। संसद की कैंटीन में सांसद, उनके परिवार के लोग, संसद भवन में काम करने वाले, वहां कवरेज के लिए जाने वाले पत्रकार और संसद की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोग खाना खाते हैं। वहीं दिसंबर 2019 में जब सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया गया था, उस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि संसद परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों और संसद की कार्यवाही देखने आने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहना चाहिए। केवल सांसदों के खाने पर से सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है कि सब्सिडी सिर्फ सांसदों के लिए खत्म होनी चाहिए। पर अब जब फूड सब्सिडी को पूरी तरह से ही खत्म करने का फैसला हो चुका है, तब आज हम आपको बताना चाहेंगे कि सांसदों को कितनी सैलरी और कितना भत्ता मिलता है और सही मायने में सरकार को कहां से सब्सिडी खत्म करनी चाहिए जिससे देश को असल मायने में फायदा हो। हमारे देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो वो करीब 1,35,000 रुपए है। यानी औसतन हर भारतीय साल में 1 लाख रुपए कमा ही लेता है। लेकिन अगर आपको बताएं कि जितना भारत के एक नागरिक एक साल में कमाता है, उससे ज्यादा एक सांसद एक महीने में कमाता है, तो सिर्फ सांसदों के लिए सब्सिडी खत्म करने पर आपका क्या विचार होगा? इन जनप्रतिनिधियों को सैलरी के अलावा इतना भत्ता मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सांसद को हर माह 1,40,000 रुपए फिक्स मिलता है, जिसके ऊपर इससे ज्यादा भत्ता दिया जाता है। बात करें फिक्स्ड वेतन की, तो इसमें फिक्स्ड सैलरी महीना 50,000 प्लस संसदीय क्षेत्र भत्ता महीना 45,000 प्लस कार्यालय भत्ता खर्च महीना 45,000 जुड़ा होता है। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत का आम आदमी औसतन प्रति माह 11,250 रुपए कमाता है, तो एक सांसद इससे 1,244.44% अधिक कमाता है। खैर, अब आपको बताते हैं कि इससे इतर उन्हें कितनी सुविधाएं मिलती हैं। संसद सत्र के दौरान संसद आने पर भी सांसदों को भत्ता मिलता है। उस दौरान उन्हें दैनिक भत्ता 2,000 रुपए हर रोज मिलता है। अन्य सुविधाएं, सैलरी और भत्तों के अलावा सांसदों को घर में इस्तेमाल के लिए 3 टेलीफोन लाइन, हर लाइन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल मुफ्त दी जाती है। साथ ही घर में फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए मिलते हैं। पानी या किसी और के साथ साल में 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। रेल यात्रा के लिए फर्स्ट एसी का टिकट मुफ्त हासिल होता है। घर में सालाना 40 लाख लीटर मुफ्त पानी मिलता है। वहीं सालाना 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त भी दी जाती है। सड़क यात्रा के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया भत्ता मिलता है। सांसद और उसके आश्रितों को किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। निजी अस्पतालों में इलाज पर भी वास्तविक खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। दिल्ली के पौष इलाके में फ्लैट या बंगला भी मिलता है। वाहन के लिए ब्याज रहित लोन 4 लाख रुपए तक मिलता है। सांसदों को हर 3 महीने में 50,000 रुपए यानी करीब 600 रुपए रोज घर के कपड़े धुलवाने के लिए भी मिलते हैं। कंप्यूटर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए सरकारी खजाने से लिया जा सकता है। सबसे अहम बात, सांसदों की यह आमदनी टैक्स के प्रावधानों से मुक्त है, यानी सांसदों को अपने वेतन और भत्तों पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। इस सब के अलावा जो बचता है वो है सिक्योरिटी गार्ड्स, जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा
और सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ से सांसद को मुफ्त में दी जाती है। ये सब देखने के बाद लगता है कि अगर फूड सब्सिडी के साथ सांसदों पर होने वाले खर्च में कुछ और कटौती भी होती तो शायद देश को थोड़ा ज्यादा फायदा होता। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज।